नहीं हुई है, मनोज की हत्या हुई है, भी मुआवजा नहीं मिलता है और न कोई इन लोगों को किट मिला है। और जो एसडीओ हैं उनकी अनियमितता है, क्योंकि एक एक फीटर का लाइन का सेट डाउन लिया है, तब तक दूसरा वाला कोई फीटर से रिटर्निंग लाइन आ जाता है। हर दिन दुर्घटना के होने के बावजूद मनोज की सुध लेने न ठेकेदार आया, न कोई अधिकारी आया, न आर्थिक सहयोग हो रहा है। जो है इनसे दुखी हैं। और सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं राघवेंद्र जी से, उपाध्याय जी से। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही सर कि यहाँ बगल में ही मलसा गांव है, वहीं पे टावर के पास में काम चल रहा था और यहाँ पे उस समय एसएसओ द्वारा से डाउन दिया गया था। और यहाँ कई कमियां हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी लगभग 3 से 4 घटनाएं हो चुकी हैं। पतालगंगा चट्टी पे हुई है, मुहम्मदाबाद में हुई है, बाराचवर में हुई है। उससे भी बिजली विभाग ने सीख नहीं लिया। इन लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो नेट पे शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कोई भी छोटे छोटे संसाधन इन लोगों को नहीं मुहैया है। जैसे एक राड होता है, अगर वो राड रहता, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बिजली विभाग और चाहे जो भी ठेकेदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मनोज की मृत्यु नहीं हुई है, मनोज की हत्या हुई है। क्यों हत्या हुई है? क्योंकि इससे पहले 3 बार ऐसी घटनाएं घटने के बावजूद ये लोगों ने सरकार अपने विभाग के अधिकारियों से बार बार आग्रह किया कि हमें संसाधन मुहैया कराया जाए, जैसे ग्लव्स है, राड है, पिलास है, या जो भी संसाधन है, टेस्टिंग किट होती है, जिससे घटना ये नहीं घटती। लेकिन बार बार यही थोथी आश्वासन मिला है इन लोगों को कि हाँ दे दिया जाएगा, चलिए दे दिया जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है और न कोई इन लोगों को किट मिला है। और जो मनोज की अब बात आए तो मनोज की जब जिस दिन घटना हुई है तो वहाँ भी जैसे लाइट कटवाने के बावजूद यहाँ 2-2, 3-3 फीटर एक ही गांव में चल रहे हैं। तो ये तो जय की और जो एसडीओ हैं उनकी अनियमितता है, क्योंकि एक ही गांव में 3-3 फीटर के लाइन चल रहे हैं। यहाँ जान जोखिम पे लेकर और कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी एक फीटर का लाइन का सेट डाउन लिया है, तब तक दूसरा वाला कोई फीटर से रिटर्निंग लाइन आ जाता है। ये लोग बताए भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ढुलमुल रवैया है इन लोगों का। हमारे सामने कल हम सुबह जब आए थे यहाँ पे, आग्रह करके हम लोग को बुलाया गया। हम लोग यहाँ पे जब आए, दुर्गा भैया थे, हम थे, हृदय भाई थे। इन्होंने जब अपने ठेकेदार से, हृदय नारायण जो है, बात की हमारे सामने, तो अभी इनको धमकी दिया जा रहा था कि जैसे तुम लोग को लाइनमैनी से निकाल दिया जाएगा। तुगलकी फरमान था। एक तो दुर्घटना हुई है, 4 दिन दुर्घटना के होने के बावजूद मनोज की सुध लेने न ठेकेदार आया, न कोई अधिकारी आया, न आर्थिक सहयोग हो रहा है, न उसको कुछ आश्वासन मिल रहा है। और बोल रहा जा रहा है फ़ोन पे कि मेरी संवेदनाएं मनोज के साथ हैं। कैसी संवेदनाएं? जब उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके परिवार का कोई आंसू पोंछने अधिकारी नहीं आ रहा है। और तो और अधिकारी ये बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे कर्मचारी ही नहीं हो। मेरे सामने बोले हैं, मेरे पास वो विजुअल है। कैसी संवेदनाएं? जब उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके परिवार का कोई आंसू पोंछने अधिकारी नहीं आ रहा है। और तो और अधिकारी ये बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे कर्मचारी ही नहीं हो। मेरे सामने बोले हैं, मेरे पास वो विजुअल है, रिकॉर्ड है मेरे पास, कि तुम तो मेरे कर्मचारी नहीं हो। तो इन लोगों ने कल 10 बजे से अपने एसडीओ को, एक्सचेंज महोदय को और जेई साहब को आग्रह किया कि हमारी छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अब तो जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, उसके भरण पोषण के लिए इन लोगों ने मांग किया। वो एकदम जायज़ है। उसकी 3 बेटियां हैं, दोनों हाथ कल कट गए थे, आज वो मर गया, हम लोग के बीच नहीं रहा। अब उनकी बेटियों का कौन भरण पोषण करेगा? कहाँ पे मृत्यु हुई है उनकी? उनकी वाराणसी में मृत्यु हुई है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में, उनकी मड़ी अस्पताल में उनकी मृत्यु अभी सूचना हम लोग को मिली है। और ये मृत्यु नहीं, ये बिजली विभाग की घोर अनियमितता का कारण है और मनोज की हत्या है। सीधा सीधा हम हत्या ही मानेंगे, क्योंकि इससे पूर्व में 3 घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा विभाग को, क्योंकि एक भी लाइनमैन अब काम करने को तैयार नहीं है। ये लोग कल से धरना पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर कि यहाँ पे हमारे आला अधिकारी आएँ और हमें आश्वासन दें, हमें किट मुहैया करें। अभी आए थे एसडीओ महोदय और उन्होंने फिर वही आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में 1-2 किट आपको मुहैया करा देंगे। यानी घटनाएं होती जाएं और आपके पास ग्लव्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप लाखों लाख रुपया पाते हैं। आप अगर चाहते, आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप निजी फंड से भी उनकी व्यवस्था करा सकते हैं।
क्योंकि हम लोगों को भी पता है क्षेत्र में तमाम वसूलियाँ चल रही हैं, तमाम ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या उससे आप एक पैकेट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए? लेकिन ये लापरवाही है जो अधिकारियों की वजह से बार बार लाइनमैन अपनी जान गंवा रहे हैं यहाँ पे। जेई का क्या नाम है? पंकज राउत उनका नाम है। कल हम लोग 10 बजे से बैठे थे यहाँ, शाम तक 7 बजे तक बैठे थे। और एसडीओ कौन है? एसडीओ हैं सत्यम त्रिपाठी हैं और एक्शन संजय सिंह हैं। जबकि हमारी कल उन लोगों से टेलीफोन पे वार्ता कम से कम 3-4 दफ़े हुई है। दिन में 2 घंटे में आ रहे हैं, 3 घंटे में आ रहे हैं। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया, शाम को फिर वो गैर जिम्मेदारा बयान दिए कि हमारे पास तो बिल का काम हो रहा है, यानी कर्मचारी आपके मर रहे हैं और आप बिल जमा करने में इतने बिजी हैं कि आप उनका सुध नहीं ले सकते हैं आके। ये असंवेदनशील चीज़ें हैं। हम लोग तो मान लीजिए कोई यहाँ मानवता के चलते ये भी हैं, चाहे ये भी हैं, चाहे हम लोग भी हैं, क्योंकि मनोज हम लोग के बीच का भाई था। आज उसको हम लोगों ने खो दिया। रात को 12 बजे भी फ़ोन करते थे हम लोग, 2 बजे भी फ़ोन करते थे तो वो लोग काम करते थे। दूसरी समस्या ये है कि इन लोगों को 440 पे रखा गया है काम करने के लिए। इनसे 33,000 का भी काम लिया जाता है, 11,000 पर भी काम लिया जाता है। और 400 मैं यही कहूँगा कि उसकी 3 बेटियां हैं और एक पंडित जी ने जो बताया कि उनकी मौत नहीं हुई, मनोज की हत्या की गई है और एक आश्वासन के तहत हत्या की गई। हर बार में एक आश्वासन मिलता था। मैं आया, उसकी पत्नी रोने लगे, कहे भैया अब किसको बुलाएंगे रात को। मैं 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि मनोज 2 बजे 1 बजे रात को 11 बजे रात को आके जम्फर 11,000 का वही जोड़ता था और कोई नहीं था भैया। उसी के भरोसे हम लोग की लाइट चलती थी। यही तो अपने घर में सोए रहते थे। हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ कोई सरकारी लाइनमैन है नहीं, ठेकेदार के थ्रू ये लोग आते। मनोज इतना मेहनती था कि उसकी बदौलत हमारे शेरपुर गांव का इतनी बड़ी आबादी लाइन सुचारू रूप से चलती थी। और मनोज का जाने का गम उतना गम है जितना अपने बेटे का जाने का गम है। उसके बाद मैं क्या बोलूं। मैं मुख्यमंत्री से मैं यही कहूंगा कि उसके बच्चों का, उसके परिवार का भरण पोषण मिले। और बहुत दर्द में कहते हुए, मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं इस बात को कहते हुए। और जेई की घोर लापरवाही है इसमें, जेई पंकज रावत की घोर लापरवाही है। और वो लोग देखने भी नहीं आए। वो लोग कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, आके फ़ोटो खिंचवाऊँ। अरे फ़ोटो कहाँ खिंचवाना है भैया, उसकी पत्नी को बल दो, ताकत दो, उसको परिवार है, छोटे छोटे उसकी 3 बेटियाँ हैं। कैसे गुजारा होगा भगवान जाने। मैं तो मुख्यमंत्री जी के भरोसे बोल रहा हूँ ये बात कि कृपया आप इनके देखें, इनके परिवार को। और अगर आप नहीं देखेंगे तो इन लोग का ये जो जेई है इनकी भाषा हम लोग आपको बता ही दिए चैनल के थ्रू। इसके बाद आपसे विनती है कि इन लोगों पे कठोर कार्रवाई हो और उन गरीबों के प्रति एक कोई राहत भरा कार्य हो। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि और जो है लाइनमैन के चाचा जी भी यहाँ खड़े हैं कहीं, तो क्या कहना चाहते हैं थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। वो चाचा जी हैं और आए और उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण प्रजापति। हृदय नारायण जी, वो आप उनके चाचा जी हैं जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अब तो वो गुजर गया, उसके परिवार का पालन पोषण के लिए विभाग द्वारा दिया जाए कुछ सहयोग। मांग यही है। और उन लोगों पर जिसके द्वारा घटना घटी है उन लोगों पर कार्रवाई हो। तो इसमें सबसे बड़ी तो जेई की कमियां और ठेकेदारों के भी बता रहे हैं। वो तो कमी है कि उपकरण नहीं दिए हैं तो उनकी कमी है। हाँ, तो ये तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो है जो भी सुविधाएं हैं, जो भी कुछ इनकी जो है 3 बेटियां हैं, उनकी जो है उनको कुछ उनको दिया जाए। नमस्कार, राजीव पांडे।